नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित शर्मा और स्वागत है आपका अपने ही चैनल बारबरिक कोचिंग में। आज की जो वीडियो आपकी रहने वाली है वो हिमाचल प्रदेश के मॉक टेस्ट से रिलेटेड है। अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप दिए गए स्क्रीन पे नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप और भी मॉक लेना चाहते हैं तो दोस्तों एक ऐप है, जिस ऐप का नाम है परीक्षा ऐप। वहाँ पर जाकर के दोस्तों आपको एक कोड यूज़ करना है बारबरिक 50, जहां से आप हिमाचल प्रदेश के पुलिस कांस्टेबल के लिए 50% का डिस्काउंट ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर आप एचपी पुलिस का भी अपने फिल कर रखा है, क्लैरिकल का भी फिल कर रखा है, तो फिर आपको सिर्फ यही कोर्स लेना है 399 का, जिसमें आपको कोड जो है बारबरिक 50 यूज़ करना है और आपको ये कोर्स उससे भी सस्ता मिल जाएगा। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के पहले मॉक की, जो मेरे द्वारा बनाया गया है। तो सारा का सारा पेपर दोस्तों खुद लिखा गया है, तो आप काफ़ी अच्छे से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये कि जो ढुंगरी मेला है वो किस जिले में मनाया जाता है। तो ऑप्शंस आपको इन्होंने दे रखे हैं मंडी, कांगड़ा, कुल्लू या हमीरपुर। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है कुल्लू। आप सभी जानते हैं कि जो ढुंगरी मेला है दोस्तों वो मनाली में लगता है। ढुंगरी मेला कहाँ पर लगता है? मनाली में लगता है, और मनाली आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही है। अगला सवाल है कि डल झील कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं शिमला, खजियार, धर्मशाला या नाहन। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है धर्मशाला। अगर दोस्तों आपको आए लामा डल, अगर आपको आए लामा डल लिखा हुआ, तो तब आपने करना है दोस्तों चंबा। और अगर सिंपल ही आए लामा, तो तब भी करना है चंबा। और अगर आए लिखा हुआ सिर्फ डल, तो फिर जो डल आएगी वो आएगी धर्मशाला। ये जो लामा झील है दोस्तों चंबा में या लामा डल, ये दोस्तों 7 झीलों का समूह है। याद रखना इस चीज को, लामा या लामा डल जो है ये 7 झीलों का समूह है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मजाठल जो एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कहाँ पर है? तो जो मजाठल वन्य लाइफ सेंचुरी है यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रथम सूचना आयुक्त थे कौन थे? ऑप्शन है के.एस. नंद, पी.एस. राणा, जयदेव किरण या एन.सी. नंदी। देखिए दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहता है कि मान लेते हैं कि अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। जैसे जो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने दे रखी है एन.सी. नंदी, ये दोस्तों विधानसभा के सचिव हैं। जो एन.सी. नंदी हैं ये क्या है? ये विधानसभा के सचिव रह चुके हैं। और जो जयदेव किरण है दोस्तों, इन्हें पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार से नवाजा गया था 1986 में। 1986 में इन्हें पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम के अवार्ड से नवाजा गया था। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, पी.एस. राणा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आयतानुसार हिमाचल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं कि सबसे बड़ी जो नदी है वो नदी है दोस्तों चिन्ना। और अगर सबसे लंबी पूछा जाए तो सबसे लंबी नदी जो आएगी वो आएगी फिर आपकी सतलुज नदी। ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, महमूद गजनवी ने किस वर्ष कांगड़ा पर या किस वर्ष कांगड़ा किले को लूटा? तो महमूद गजनवी का जो आक्रमण रहा है दोस्तों वो रहा है 1009 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1009 ईस्वी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिमला शहर के संस्थापक थे। शिमला शहर के संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऑप्शंस आपके सामने दे रखी हैं कर्जन, डलहौजी, लॉर्ड एमहर्स्ट या कैनेडी। तो 7th का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है कैनेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कशांग 2 जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है? एक चीज का दोस्तों ध्यान रखिए, देखिए जब भी आपको पूछा जाए ऐसी कशांग या जैसी इस तरह की जब भी आए, तो ये सारी की सारी आपकी किन्नौर वाली साइड होगी। और आप सभी जानते हैं कि किन्नौर में सिर्फ एक ही नदी बहती है, वो है सतलुज नदी। क्वेश्चन नंबर 9, किस जिले के लोग नुआला लोक नृत्य करते हैं? देखिए मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई थी दोस्तों, अगर आएगा नवाला, अगर आएगा नवाला, तो नवाला तो है ये एक मेला, लेकिन जो नुआला है, लेकिन ये जो नुआला है ये दोस्तों एक लोक नृत्य है और ये भी चंबा के लोगों के द्वारा ही मनाया जाता है। और नवाला मेला ये गद्दी जनजाति के द्वारा चंबा में ही मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहनजोदाड़ो किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शंस बलूचिस्तान, तक्षशिला, सिंध या गुजरात। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है सिंध। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह की सबसे कम परिभ्रमण है, यानी ऐसा कौन सा ग्रह जो सबसे कम समय में परिक्रमा करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों शुक्र। अगर बुध होता तो फिर हम बुध करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्थायी सदन कौन सा है? ऑप्शंस आपको दे रखी है विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा या ये सभी। तो 12th का जो आपका सही आंसर है दोस्तों वो है राज्यसभा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि स्थायी सदन ये क्यों है, क्योंकि यहाँ के जो सदस्य हैं दोस्तों, है ना, वो तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन यहाँ के जो सदस्य राज्यसभा है उसका कार्यकाल कभी खत्म नहीं होता, इसीलिए यह एक स्थायी सदन है। और इससे संबंधित दोस्तों एक बहुत सिंपल सी ट्रिक भी है, उस ट्रिक का नाम है सरल। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कई बार, जो ट्रिक है उसका नाम है सरल। तो स से आ गया संसद, र से आ गया राज्यसभा, और ल से आ गया लोकसभा, और ल से आ गया लोकसभा। तो आर्टिकल 79, 80 और 81, तो राज्यसभा से संबंधित जो आर्टिकल है वो कौन सा है? 81। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की, देखिए आकलन आएगा या तो प्राकलन आएगा, कुछ भी आ सकता है, जिसको हम इंग्लिश में एस्टिमेट कमेटी कहते हैं, उसमें जो मेंबर्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 4th, 30। नेक्स्ट, इमली, इमली में कौन सा एसिड होता है? तो वो होता है दोस्तों टार्टरिक। ऑप्शंस थी मैलिक एसिड, एसिटिक एसिड या लैक्टिक एसिड। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि एप्पल में कौन सा होता है, चिंटियों में कौन सा होता है, और अमरूद में कौन सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के मूल कर्तव्य लिए गए हैं, जो संविधान के मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं दोस्तों रशिया से, रूस से लिए गए हैं। एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आएगा किस कमेटी के तहत, अब लिखना है आपने सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक, और अगर पूछा जाएगा किस संशोधन के तहत, अगर पूछा जाएगा किस संशोधन के तहत, तो तब कहना है आपने 42nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं, यानी निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति का क्या नाम है? वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग संसद की किस सदन द्वारा लगाया जाता है? लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, किसी भी सदन द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए, जो उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो राज्यसभा के द्वारा ही क्या लगाया जाता है? महाभियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा से कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो वो करता है दोस्तों 12 सदस्यों से, और लोकसभा से 2 को। क्वेश्चन नंबर 19, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, कई बार सवाल सिंपल आ जाता है कि प्रधानमंत्री क्या किया जाता है? क्या प्रधानमंत्री निर्वाचित किया जाता है? क्या प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है ना? तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, और इसे जो नियुक्त करते हैं वो करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद यानी मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? उन्हें जवाबदेही किसके प्रति करनी होती है? ऑप्शंस, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या भारत सरकार। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है लोकसभा। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। देखिए, ये जो मॉक टेस्ट बनाया जाता है दोस्तों, ये उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जिन्होंने कोर्स परचेज कर रखा है और वो इस समय कोर्स में ज्वाइन है। लेकिन ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आप भी इस टेस्ट को अच्छे से देख सकें कि किस तरह से जो है तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। जो आगे आपका क्वेश्चन है दोस्तों वो है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो 21 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है महान्यायवादी। जो महान्यायवादी होता है वो सरकार का पहला लॉ ऑफिसर होता है, और इस समय जो है वो है के वेणुगोपाल जी। याद रखना दोस्तों, इस समय जो है के वेणुगोपाल जी हाल ही में महान्यायवादी है। नेक्स्ट, किस राज्य विधानसभा की सबसे कम सीटें हैं? ठीक है, देखिए, एक चीज का आपने ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी आपको ज्यादा सीटें पूछी जाएंगी
जब भी आपको ज़्यादा सीटें पूछी जाएंगी तो आपने ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं, चाहे वो लोकसभा के नज़रिए से पूछी जाए, चाहे वो राज्यसभा के नज़रिए से पूछा जाए या विधानसभा के नज़रिए से पूछा जाए, तो तब आपने हमेशा यूपी करना है। तब आपने क्या करना है? हमेशा यूपी करना है। लेकिन इन्होंने हमें पूछा कि सबसे कम जो विधानसभा की जो सीट्स हैं वो सबसे कम कहाँ पे हैं, ठीक है? तो आपको कुछ किसी भी तरह से सवाल पूछा जा सकता है। तो जो मिनिमम सीट्स ऑफ विधानसभा है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कम से कम होनी चाहिए किसी भी राज्य में 60, ठीक है? और मैक्सिमम कहीं किसी भी मेंबर्स जो मैक्सिमम हो सकते हैं वो हो सकते हैं 500। तो अब आपको यहाँ पे ये पता लगना चाहिए कि ऐसे कौन कौन सी विधानसभा ऐसे कौन कौन से राज्य होंगे जहां पर जो विधानसभा की सीट्स हैं वो सबसे कम है, ठीक? तो ऑप्शंस आप देख सकते हैं, नागालैंड, गोवा या सिक्किम, ठीक? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है तो इसका जो आपका सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी डी, सिक्किम, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान का किस संविधान को आएगा यहाँ पे, किस संविधान को हृदय व आत्मा कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, हृदय तथा आत्मा कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल 32 को। इसे हृदय व आत्मा कहा था किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इसे क्या कहा था? हृदय तथा आत्मा कहा था। इन्हें भारत का मनु भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो स्वतंत्रता का अधिकार भी है, शिक्षा का भी है, संपत्ति का अधिकार नहीं है दोस्तों। पहले ये था लेकिन बाद में इसे चेंज कर दिया गया और अब इसे जिस आर्टिकल में डाला है वो डाल दिया है 300A में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दल बदल रोधी कानून किस अनुसूची में है? तो दल बदल जो है दोस्तों वो है 10th शेड्यूल में, ठीक है? जो अमेंडमेंट हुई थी 1985 में, और आप मुझे बताइए कि वो कौन सी अमेंडमेंट थी, ठीक है? मुझे संशोधन बताना कि वो कितनवां संशोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया? तो वो क्या दोस्तों? चंपारण 1917, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक हैं? इस बुक के जो ऑथर हैं, ऑप्शंस दे रखी है, मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या जयप्रकाश नारायण। तो इसका जो सही आंसर है वो है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो ऑप्शंस आपके सामने इन्होंने दे रखे हैं, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? प्रयाग में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या बोधगया में? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, बोधगया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? ऑप्शंस आपको दे रखी है, राजगृह, वल्लभी, पाटलिपुत्र या कुंडलवन। तो सबसे पहली हुई है दोस्तों राजगृह में, याद रखना, सबसे पहली कहाँ हुई? राजगृह में। जो दूसरी हुई है वो हुई है वैशाली में। जो दूसरी हुई है वो कहाँ हुई है? वैशाली में। तीसरी पाटलिपुत्र में ही हुई है और चौथी कुंडलवन में ही हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? वो हुई 1921 में, और उस समय जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया था यानी पुरातत्व विभाग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था दोस्तों जॉन मार्शल। उस समय जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? जॉन मार्शल। और इसके जो जनक कहे जाते हैं उनका नाम है कनिंघम, एलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो अपना क्वेश्चन नंबर 31 है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर था। सिंधु सभ्यता का जो पतन नगर था वो कौन सा था? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है लोथल। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश का अंतिम राजा था। देखिए सवाल अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है, या तो ऐसा पूछा जाएगा अंतिम वास्तविक शासक, तो अलग आएगा। इधर पूछा सिर्फ अंतिम, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। नेक्स्ट, कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ? ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, अशोक के द्वारा दोस्तों कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 33 का आपने सही आंसर बताना है, ठीक। तुलसीदास किसका समकालीन था? तो तुलसीदास जो समकालीन था दोस्तों वो था अकबर का। तुलसीदास जो समकालीन था वो अकबर का समकालीन था। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन, महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुई? श्रवणबेलगोला, लुम्बिनी, पावापुरी या कुंडग्राम में? ठीक है, तो 35 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका पावापुरी।
विश्व का सबसे बड़ा शीत रेगिस्तान यानी ठंडा मरुस्थल तो वो है गोबी का मरुस्थल, जो चीन और मंगोलिया की सीमा पर है। ठीक है, थार भी आपको पता है, सहारा भी पता है और कालाहारी भी। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो वो है दोस्तों आपकी लेक सुपीरियर, सुपीरियर झील। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो आप जानते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है दोस्तों अनाईमुड़ी। 3 पहाड़ियों के संगम से बनती है ये, अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ियाँ और पालनी की पहाड़ियाँ, 3 पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे है? तो हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार सोपा जलप्रपात स्थित है। गार सोपा जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में है, शरावती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, किन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है? तो दोस्तों वो पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन थे ये 41 क्वेश्चन थे। तो आप मुझे बताना कि किन स्टूडेंट्स के जो स्कोर है वो 35 से ऊपर रहा है। तो आज के लिए सिर्फ आपके लिए मॉक टेस्ट दोस्तों इतना ही था। अगर आप इसी तरह का मॉक टेस्ट चाहते हैं कि ऐसे ही मॉक टेस्ट मैं आपके लिए रोज़ लेकर के आऊँ, तो दोस्तों इस वीडियो का जो लाइक टारगेट रहेगा वो रहेगा 100 लाइक्स का। ठीक है, एक वीक के अंदर अगर एक वीक में 100 लाइक क्रॉस हो जाते हैं तो डेफिनेटली मैं आपके लिए दोस्तों पूरा का पूरा मॉक लाऊंगा जो 80 मार्क्स का रहेगा। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि जो भी आपके ग्रुप्स हैं, फेसबुक है, वहाँ पे अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि ये जो लॉकडाउन लगा है दोस्तों अभी एक्सटेंड हो सकता है, तो आप अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छे से कर सकें। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका तहे दिल से धन्यवाद।